प्यारे बच्चों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 12 की मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 में जो राजनीतिक शास्त्र का हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और पढ़िएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है कि माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई थी? तो माउंटेन मैन की उपाधि जो दी गई थी ऑप्शन नंबर सी दशरथ माझी को दिया गया था। किसे दिया गया था? दशरथ माझी को। अगला प्रश्न है कि बोडोलैंड पारदेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बोडोलैंड पारदेशिक क्षेत्र जो है वो स्थित है असम में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो ली गई है वो ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ से ली गई है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो 1966 में जो राज्य बना था उस राज्य का नाम है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में हुई। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? तो इसका आंसर होगा दबाव समूह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो चीन ने भारत पर ऑप्शन नंबर बी 1962 में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका आंसर है 47, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न है कि नाथुल्ला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा चीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो भारत में वास्तविक जो कार्यपालिका है वो कौन है? तो प्रस्तावना है। कौन है? तो प्रधानमंत्री है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रमुख जो होता है ऑप्शन नंबर सी प्रमुख। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो मैकमोहन रेखा जो है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? तो इसका आंसर होगा जापानी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष जो थे वो ऑप्शन नंबर सी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। अगला प्रश्न है कि भारत के
किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला प्रश्न है कि नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना जो हुई थी वो 1949 ऑप्शन नंबर सी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 25 देशों ने। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो सैनिक गुट जो बनाया था ऑप्शन नंबर डी, वर्षा संधि। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो 1951 ऑप्शन नंबर बी, 1991। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होते हैं ऑप्शन नंबर एक, प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2014। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 1951। तो आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं।